ये नीतीश कुमार को खुद भाव दे रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी, कि मोदी कांग्रेस से इन लोगों को अलग रखना चाहते हैं। सरकार बिहार में गिरने से लगभग 6 महीने पहले खुद मोदी जी एक इंटरव्यू में बोले थे कि नीतीश कुमार सच्चे समाजवादी हैं। नीतीश कुमार इस गठबंधन में है तो ये सब रहेंगे, और नीतीश कहीं घसक गए ना तो आप देखिए कि भगदड़ मच जाएगी। तो एनडीए गठबंधन के और भी साथी हैं बिहार में, उनमें थोड़ी सी बेचैनी तो जरूर होगी। भगदड़ मच जाएगी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चीड़फाड़। देखिए, G20 का सम्मेलन चल रहा है और कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो पहुंचे ही हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं। हालांकि कई मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है G20 के सम्मेलन में, लेकिन नीतीश कुमार काफी हाईलाइटेड हो रहे हैं। ऐसा क्यों कारण हो सकता है? नीतीश कुमार बाइकआउट भी कर सकते थे, नहीं भी जा सकते थे, लेकिन चर्चाएं उनकी काफी तेज हो रही है। और तब जब इंडिया गठबंधन के मुंबई बैठक समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार बिहार में असहज होते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर चीड़फाड़ करने के लिए हमारे डॉक्टर संपादक नमन मिश्रा सर मौजूद हैं। 4 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इन 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक एक करके बारी बारी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, G20 सम्मेलन में नीतीश कुमार गए हैं, चर्चाएं तेज हो रही हैं। ये तो बात आपने बहुत अच्छी कही कि मतलब इतने देश के प्रतिनिधि आए हुए हैं, राष्ट्रपति, बड़े बड़े टाइकून्स विश्व के, और चर्चा किसकी हो रही है? नीतीश कुमार की। ये नीतीश की बादशाहत राजनीति में देश के साबित करता है। मैं किसी की जरूरी या बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, नीतीश का स्वैगर ऐसा ही है राजनीति में देश के। आपने एक और बात कही कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बॉयकॉट कर सकते थे, नीतीश कुमार भी कर सकते थे, नहीं किया। नीतीश आखिर से क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, कल हमने पंचनामा किया था, वो पंचनामा अनफॉर्चुनेटली हमारे चैनल पर नहीं अवेलेबल। उसमें एक तथ्यात्मक गलती हो गई। गलती तो वैसे नहीं थी, लेकिन जब वो एडिट होने लगा वीडियो तो उसमें एक हिस्सा कट गया जो कि नहीं कटना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरी बात बेतुकी लग रही थी। फिर बाद में हमने उस वीडियो को हटाया और माफीनामा भी छपवाया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। देखिए, उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि मोदी ने बहुत सेलेक्टिवली बुलाया है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, बड़े नेताओं को। मैंने कहा था कि कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंच रहा है, ना राहुल गांधी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, ना सोनिया गांधी, ना कोई राज्य का मुख्यमंत्री। मैंने ये नहीं कहा था कि किसी भी कांग्रेस के नेता को नहीं बुलाया गया है। मनमोहन सिंह को बुलाया गया था, राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। लेकिन जो मैं बात नहीं समझा पाया, जो कट गया था कल उस वीडियो में, वो ये था कि दरअसल कांग्रेस के नेताओं के न आने की परिस्थिति बनाई गई थी कि वो उनको इन्विटेशन तो भेज दिए लेकिन वो आए नहीं। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आपको पता होगा G20 को लेकर जो कि ये हिस्सा कट गया था, G20 को लेकर कल से परसों से लगातार एक बात चल रही है कि पूरी तरीके से चाक चौबंद है व्यवस्था सुरक्षा का, क्योंकि सारे देशों के जब शीर्ष नेता यही है, एक बम गिरा देने पर तो काम बन जाएगा। एयर जो फील्ड है वो पूरी तरीके से प्रोब में है, एंट्री मना है, लाइसेंस और ये सब चीजें नहीं। जिनको विशेष अनुमति है गृह विभाग से वही फ्लाइट या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी तब जब वो डिग्निटरी उसमें बैठे हुए। अब समझिए खेल। छत्तीसगढ़ के बाघेल और राजस्थान के गहलोत दोनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, नेता दोनों को मिला था, दोनों को आने नहीं दिया गया। पता है ना आपको क्यों नहीं आने दिया गया? परिस्थिति ऐसी क्रिएट की गई। दोनों के हेलीकॉप्टर्स पहुंचने वाले थे उनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर रिसीव करने आपके राज्य में आएगा तो खाली ही आएगा, उस पर तो आप बैठ के नहीं आइएगा। टेक्निकली यहाँ फंस गया ये मामला, और इसको लेकर गृह विभाग की भर्त्सना भी की जा रही है। दोनों कांग्रेस के नेताओं ने पत्र लिखा है, एयर मार्शल को भी लेटर लिखा कि ये तो दिन में हमारे साथ धोखा कर दिया गया। टेक्निकली धोखा। हम पहले हमारे पास फ्लाइट होती तो हम आते। पहले से फ्लाइट कौन रखता है भाई? हमारे पास आएगा तब तो हम आपके पास आएंगे। तो बाकी राज्यों के लोग तो आ गए, हमें आने की परिस्थिति नहीं थी। यही बात कल कट गई थी। तो लग रहा था जैसे मैं कह रहा हूँ कि खाली बस नीतीश को बुलाया गया या मायावती को ही बुलाया गया, सभी को बुलाया गया। माफ कीजिए, ममता बनर्जी को बुलाया गया, सभी को बुलाया गया, और देवेगौड़ा तक को बुलाया गया। तो देवेगौड़ा को बुलाया गया, जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनको बुलाया गया। तो खड़गे को बुलाया जा सकता था। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को नहीं बुलाते,
सोनिया गांधी को नहीं बुलाते, खड़गे को तो बुला सकते थे, बिल्कुल विपक्ष के बड़े चेहरे हैं। जी। खैर नहीं हुआ। कहने का मतलब कि ये मोदी की मंशा दर्शाता है कि मोदी कांग्रेस से इन लोगों को अलग रखना चाहते हैं। और पिछली बार जो एक कमी रह गई थी कि उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं थी, वो भी डाल दिया इस मिक्सचर में, उन्हीं के माध्यम से बुलवा लिया। अब आज तो बैठक होगी, आज तो ये लोग बैठेगा साथ में। अब अगर नीतीश कुमार साथ बैठते हैं मोदी जी के, तो कितना कैटलिस्टिक हो सकता है इंडिया के लिए, वो तो आगे हम समझाएंगे विश्लेषण में। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी ये है कि मोदी आखिर एकाएक इतने दीवाने क्यों हो गए फिर नीतीश कुमार के। अब मैं कह रहा हूँ दीवाना तो ढेर लोग लगे, यार कहाँ आप बोल रहे हैं, कहाँ फूका हुआ कारतूस है नीतीश कुमार, कहाँ उनको अपना भाव दे रहे हैं। ये भाव मैं नहीं दे रहा हूं, ये नीतीश कुमार को खुद भाव दे रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी। वही अमित शाह जो 2020 से 22 तक, जब तक सरकार थी भाजपा की बिहार में, तब तक नीतीश कुमार से बात तक करना लाजिमी नहीं समझ रहे थे। और जब से सरकार गिरी तब से कई बार फोन करके अमित शाह बात किए, आपको पता होगा। 4 कारण है, चारों कारण है। पहला कारण सर मुझे लगता है इंडिया गठबंधन, ऐसा हो सकता है। हाँ, इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन है और मुझे लगता है कि देश भर की बात तो हम दूर छोड़ देते हैं, पूरे विश्व में इतना ताकतवर गठबंधन नहीं बना है, इतनी पार्टियां एक साथ नहीं आई हैं। और अगर 20, 22, 30 दलों को एक साथ लाने की बात चल रही है, आप जान लीजिए कि इसका एक बहुत ही बड़ा माने मोन्यूमेंटल इसका इफेक्ट होने जा रहा है। और अगर जैसा कि राहुल गांधी ने कहा एज फार एज पॉसिबल हम एक साथ रहेंगे, तो 24 में, 25 में, 26 में कहां तक होगा देखा जाएगा। लेकिन यूपीए समाप्त हो गया था, ये बात समझना होगा सभी को। यूपीए जो एक सुपर पावर था देश का अलायंस, वो समाप्त हो गया था और एनडीए का उदय हुआ। मोदी की औरा से सब दूर भागे, फिर एक बार सट गए विपक्ष के दल जो मोदी के सहयोगी थे, जो भाजपा के सहयोगी थे। ये कारण है क्योंकि मोदी ने एक काम तो कर दिया है कि 2 धड़ों की लड़ाई केंद्र में कर दी है, तीसरा धड़ा नहीं बन सकता है। और ये प्रयास करके सब थक गए। ऐसे में इंडिया गठबंधन का निर्माण ही नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती है। 24 में इनके नाक की लड़ाई है। ये जानते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ये ऐसी सीटें हैं, ऐसे जगह हैं जहां सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकली बहुत अवेयर मैच्योर जनता यहाँ की है। कास्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इन राज्यों में भाजपा सत्ता में नहीं है, यहां खेल हो सकता है भाजपा के खिलाफ, और कांग्रेस भी बात जानती है, इसलिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन बनने दी। और अगर इन राज्यों में मात्र 40 सीटों पर रोक लेती है इंडिया, एनडीए को, मोदी को, मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे। आसान लगता है सुनने में, है मुश्किल, क्योंकि इंडिया को भी अभी बहुत बैठकें करनी है। नीतीश की नाराजगी की बार बार खबर आ रही है, संयोजक बनाया नहीं गया, 12 सदस्यीय टीम बनाई जा रही थी, नीतीश उसके लिए तैयार नहीं है, हमको अकेले चाहिए। फिर नीतीश कुमार की और भी नाराजगी है, स्टालिन का बेटा कैसे बोल रहा है, चुप कोई क्यों नहीं करा रहा है उनको। फिर बिहार में कैसे बोल रहे हैं ये लोग, बिहार में जी जगदानंद सिंह से तो नीतीश कुमार का संस्कार का पुराना है, ऐसे बोलकर नीतीश की सरकार की ही बद पिटवा रहे हैं ना जगदानंद सिंह। फिर आपने सुना कि आज क्या बोला शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने आज फिर एक विवादित बयान दिया है। देखिए ये आज वाले बयान को समझना जरूरी है। आज वाले बयान के शिक्षा मंत्री का परिप्रेक्ष्य समझना जरूरी। बहुत लोग उसको गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको समझना गलत क्या है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया है। अब एक बात आप जान लीजिए इसमें टेक्निकल गलती क्या है। ये ना तो प्रभु श्री राम की तौहीन है, ना ये सनातन की तौहीन है। मैं अपने आगे श्री लगाता हूं और कोई मुसलमान श्री लगा ले तो गलत है, कोई मुसलमान घंटी बजा दे या टीका लगा ले तो गलत है। गलत ये नहीं है, गलत पैगंबर की शान में तौहीन है। ये पैगंबर इंसान नहीं है कि आप उनको इंसानों वाली उपाधि दे दीजिएगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम नहीं है वो। ना उनकी तस्वीर देखी जाती है, बनाई जाती है, ना उनकी आदम कद बनाई जाती है, ना उनकी कोई प्रतिलिपि है। उनको उनकी कोई वो बुत परस्ती इस्लाम में मना है। वो भगवान की तरह बनाकर उनको पूजा नहीं कर सकते हैं। जिसकी मूर्ति नहीं बनाई सकती है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है पेंटिंग में या तस्वीरों में, उसको आप कह रहे हैं पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। आप आइडियल कह सकते थे जी, आइडियल कह सकते थे, अनुकरणीय कह सकते थे, लेकिन आप जब ये कह देते हैं कि पुरुषोत्तम थे तो ये पैगंबर की तौहीन है। ये
जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये विवाद इसमें झूठे मूठ के मतलब जबरदस्ती का उड़ता तीर मने ले रहा है लोग, भाजपा वाले लोग। सच्चाई नहीं है, उनको भी पता होना चाहिए कि ये अलग लेवल पर गलत है, ये आपके लिए गलत नहीं है, ये मुसलमानों को इससे परहेज होगा, ये समझना चाहिए। खैर हम जिस भी भगवान के, हिंदुओं की बात में कर रहा हूँ, हम जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, हम उनके इंसानी जो प्रतिमा है या इंसानी रूप है उसकी भी पूजा करते हैं, चाहे कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, या जो भी रहे हो, शिव जी की भी, शक्ति की। जब वो आती हैं नारी रूप में शिव के साथ, तब हम उनकी पूजा करते हैं। अलौकिक रूप जो है उनका, वो तो हमारे आपके बस में है नहीं, हम तो उसका दर्शन कभी कर नहीं पाएंगे, तो हम इसलिए इंसानी फॉर्म में उनकी पूजा करते हैं। पद्धतियां दोनों सेम है, लेकिन चूंकि हमें एक अलग तरीके से हम उनको आइडलाइज करते हैं। हम देखिए, पैगंबर बन जाना आसान नहीं है, लेकिन राम की तरह आचरण करना थोड़ा कठिन है, लेकिन संभव है। कोई आचरण करे तो अपने पुत्र में सभी को राम दिखता है, पैगंबर नहीं दिखता है, पैगंबर नहीं देख सकते हैं आप। तो टेक्निकली यहाँ गलती, खैर हम तो विषयांतर हुए, लेकिन जरूरी था समझाना ये। अब दूसरा जो सर पॉइंट है कि उपचुनाव का रिजल्ट, जिस तरीके से उपचुनाव में रिजल्ट आए हैं, कई जगहों पे बीजेपी हारी भी है, जीती भी है, तो उसको क्या मतलब नीतीश कुमार से जोड़ के देखा जा सकता है कि अगर नहीं, आप रिजल्ट बताइए मुझे। रिजल्ट पहले ये दर्शकों को बताना जरूरी है। देखिए, घोसी उत्तर प्रदेश पिछली बार सपा जीती थी और इस बार भी सपा जीती। देखिए, घोसी उत्तर प्रदेश में सपा लड़ी थी, सपा ही जीती थी और सपा की जीत हुई है। तो ये बहुत इसको बड़ी जीत के तौर पर भुनाना संभव नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन बड़ी जीत ये कैसे हो जाती है, जब भाजपा के गढ़ में जीते हैं, योगी के गढ़ में जीते हैं। ये भाजपा की सरकार में रहते हुए घुसे लंका में और लेकर आ गए कुछ, उस टाइप का हुआ। ये जीत इसलिए बड़ी है जी। अब दूसरा बात करेंगे बागेश्वर उत्तराखंड की, तो यहाँ पे भाजपा पहले से थी और अब भी बरकरार है। तीसरा है घोपीगुड़ी, जो पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पे पहले भाजपा जीती थी और अब टीएमसी जीती रही है। और आगे बढ़ते हैं, ये अब समझ लें, ये इंडिया का इफेक्ट है जी। ये इंडिया का प्रेजेंस का, इंडिया के बनने का इफेक्ट है। वहां कोई विरोध नहीं करने वाला था, इसीलिए ममता बनर्जी को बिल्कुल बुलाया गया वहां पर। अब आते हैं धनपुर त्रिपुरा की, जहाँ पे भाजपा पहले भी थी और अभी भी उसकी जीत बरकरार है। बोक्सा नगर त्रिपुरा, जहाँ पे पहले भाकपा और भाजपा अब जीती है वहां से। और आगे बढ़ेंगे पुथीपुली केरल, जहाँ पे कांग्रेस, और पहले भी कांग्रेस थी, अब भी वहां पे अपना सीट बचाई हुई है। डुमरी झारखंड, जहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले भी थी और अब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा आई है सर। देखिए, एज एन होल, एक तो उपचुनाव को मैं रिजल्ट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं मानता हूँ। ये बिहार के भैया नेता लोग कहता है कि जैसे नहीं इस बार गठबंधन सरकार गिरी थी, नीतीश कुमार की सरकार में तो उपचुनाव हुआ, तो इन्हें से बड़ा बोला में बोल दिया लोग कि अब टेस्ट होगा, हमने जनता किसके साथ है पता चलेगा। नीतीश कुमार जो फैसला लिया उस पर जनता कितना साथ देती है देखा जाएगा, इस बार हरा दी जनता। अब चुप हो गया लोग। तो खैर, इससे मैं नहीं मानता हूं इम्पैक्ट। भाजपा को ये नहीं मानना चाहिए कि भाजपा जीत रही एकदम प्रसन्नता के साथ बिहार, नहीं, वो एक उपचुनाव का रिजल्ट है। उपचुनाव में बहुत अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। वहां मोदी नीतीश काम नहीं करता है लोग, वहां क्षेत्रीय समीकरणों पर फैसला होता है। कोई अगर मान ली गुजर गया, उसका परिवार का कोई लड़ रहा है, तो सिंपैथी फैक्टर हो जाता है, बहुत तरह की बात होती है। खैर, उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो रिजल्ट है उपचुनाव के, खास तौर पे जो आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक सीट है जिसमें एकदम वो सीट गढ़ में घुसकर जीता गया। तो एक और बड़ी बात यहाँ ये है कि उस घोसी की सीट के लिए एक से एक दिग्गज पहलवानों को उतार दिया था भाजपा ने। मुख्यमंत्री भी थे, कौन नहीं उतरा था, कौन नहीं प्रचार किया है, और फिर भी वो हाथ सीट हारे हैं। मतलब सब स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन के एकजुट होने से असर पड़ रहा है। बंगाल की जीत निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है। बंगाल की जीत भी साबित करती है कि कहीं ना कहीं इस इंडिया गठबंधन का फायदा होगा। और कांग्रेस जो घूट पी रही है, सीट घटाकर अपमान का, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, सीटों की संख्या घटने वाली है, उसका कारण ही है कि इन दलों को एक साथ करने से एक जीत हासिल की जा सकती है। यही बात है, उसका असर दिख सकता है, दिख गया लगभग जी। और चौथा सर, तीसरा पॉइंट है नीतीश की जो छवि बनी हुई है, नीतीश की जो, अगर नीतीश का निश्चय कहा जाए, छवि वोट कहा जाए, उसका भी एक कारण हो सकता है क्या सर? ये सरकार बिहार में गिरने से लगभग 6 महीने पहले खुद मोदी जी एक इंटरव्यू में बोले थे कि नीतीश कुमार सच्चे समाजवादी हैं। कर्पूरी लोहिया और उनके जेपी के बाद यही
और उन्हें ये भी कहा था कि परिवारवाद का सबसे बड़ा अगर परिवार को तमाचा मारने वाला कोई है तो वो नीतीश कुमार है। तो इतनी बड़ाई जब खुद मोदी जी करते हैं तो इतना, इसका मतलब क्या है कि नीतीश की राजनीति को मोदी जी बहुत पसंद करते हैं। नीतीश जी की जो बेदाग छवि है उसको मोदी जी एडमायर करते हैं। और अक्सर देखिए एडमिरेशन जरूरी नहीं कि दोस्तों के बीच में ही हो, दुश्मनों के बीच में भी होता है। आप अपने दुश्मन को भी देख, और आप जीतते वैसे ही हैं। अगर आप दुश्मन की अपनी ताकत, उसकी क्षमताएं, उसकी काबिलियत को अगर परख लेंगे, पहचान लेंगे, उसके फैन होंगे कि नहीं भाई बहुत अच्छी ताकत है तो इसकी, भाई तो आगे बढ़ा मतलब छक्का फिक्स है। तो आप बॉलर के तौर पर आप इस बात का तब आप कॉन्फिडेंस ला पाते हैं कि नहीं इसे आगे आते समय रोकना है, मुझे प्रैक्टिस रोकना है। यही बात है कि एडमिरेशन तो है ना मोदी जी में नीतीश को लेकर, वरना 14 में जो मोदी जी की जीत हुई थी उस जीत के बाद तो वो कौन नीतीश, लेकिन 17 में फिर नीतीश कुमार को वापस लाए। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि नीतीश कुमार को लेकर मोदी जी के मन में एक सिक्योरिटी है कि नीतीश है तो बिहार अपना है। और ये नीतीश के हट जाने से गड़बड़ा जाता है। एक और बात जान लीजिए, इस इंडिया गठबंधन में नेता तो बहुत है, सब में भगदड़ मचाने की कोशिश की जाएगी। पटनायक नहीं है शामिल हुए, मायावती नहीं है शामिल हुए, ओवैसी कोई लोग नहीं है लेके आएगा। और अब तो खबर मेरे पास ये भी है कि मतलब अखिलेश भी बिना मन के इस गठबंधन में, ममता बनर्जी लगभग मन बना चुकी है कि नहीं रहना है इसमें, केजरीवाल का अपना ही एजेंडा है। तो ये दल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी तो कोई बड़ी मैंने भावना मुझे नहीं लगता कि इनकी है इस इंडिया गठबंधन से। लेकिन नीतीश कुमार इस गठबंधन में है तो ये सब रहेंगे। और नीतीश कहीं घसक गए ना तो आप देखिएगा कि भगदड़ मच जाएगी। तो मोदी जानते हैं कि पूरा ऊपर से तक बिल्डिंग को जेसीबी से गिराने की जरूरत नहीं है, ये सबसे नीचे वाला ईंट खींच लो बस, अपने आप धरा आ जाएगा सब। और वही तैयारी है। नीतीश कुमार के पास एक वोट भी बिहार में है और नीतीश कुमार जब भी भाजपा के साथ रहे हैं, भाजपा बिहार की सत्ता में आराम से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रही है। कितना विधायक रहा है उससे फर्क नहीं पड़ा। सर अंतिम पॉइंट जो मेरा था 2015 वाली स्थिति बन रहा है क्या? हाँ 15 वाली स्थिति तो बन रही है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने यही किया था। नीतीश ने गठबंधन बिहार में बनवाया, 14 में बड़ी जीत हुई भाजपा की, और नीतीश कुमार ने बिहार में गठबंधन बनवाया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि भाजपा दूर दूर तक कहीं नहीं दिखी, खाता नहीं खुला भाजपा का ठीक से। और ये साबित क्या करता है? ये साबित करता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है भाजपा की बिहार में नीतीश कुमार पर। और वो डिपेंडेंसी जो कि आज चर्चा आप लोगों ने भी, आपने बाबा ने भी खूब की मेरी इस बात की, मैं ये स्टेटमेंट हमेशा देता रहा हूँ, नीतीश कुमार ही वो पहलवान है जो भाजपा को जदयू कार्यालय के गेट पर बकरी बनाकर बांध देता है। और वो भाजपा वहां बंदी रहती है, जब परोसेंगे तबे परोसाएगा, और जितना दूध देंगे चरने के लिए उतना ही दूध चरेगा, उससे ज्यादा नहीं। और ये नीतीश 2015 में स्थापित नहीं किए, उन्होंने फिर 2022 में भी लगभग वही परिस्थितियां उत्पन्न की भाजपा के लिए। एक बार मुंह फेरा तो 70-80 विधायक रखले रह गया भाजपा का, आज तक विपक्ष में बैठे हुए हैं। एक नेता बिहार भाजपा में ऐसा नहीं है जिस पर भाजपा 2 साल 4 साल लगातार दाव लगाई है। अब देखिए बदलते गए हैं, 17 के बाद से नेता बदलते गए हैं। सम्राट चौधरी मतलब नेचुरल प्रोसेशन ऑफ नेता में से नेता नहीं बने हैं, परिस्थितियों के नेता हैं वो, परिस्थितियों की वजह से उनको नेता बनाया गया है। हरी सैनी परिस्थितियों के नेता है, बिल्कुल बिल्कुल, इनको नेता बनाया गया है। उसी तरीके से विजय सिन्हा की बात आप देखिए, परिस्थितियों का नेता है वो, उनको नेता उसी वजह से बनाया है भाजपा ने, वरना भाजपा को नेताओं की कमी थी क्या? सुशील मोदी, ये नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, इनके बाद सोचती थी क्या भाजपा किसी के बारे में? इतना ही में रह जाता था मामला। अब युवा चेहरे आप देख रहे हैं, यहां तक कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनको भी साइड कर दिया। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा आउट ऑफ सॉर्ट्स है, दिमाग काम नहीं कर रहा है बिना नीतीश के। सीधे नीतीश महत्वपूर्ण है। इसलिए मतलब यहीं से कुछ बना क्या प्लानिंग बिहार बीजेपी वालों को कि भाई नीतीश कुमार को लाइए हम लोग? ये लाने का तो सीधा कोई रास्ता है नहीं। अब तो बहुत मतलब ये कीमोथेरेपी जैसा है, ना सर्जरी है ना दवाई है, ये भगवान भरोसे है। बच जाएंगे नहीं बचेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सब कुछ आगे डिपेंड करता है। बहुत सारे पत्ते सही खेलने होंगे इनको,
ये पहला, मैं तो ये तो जो कहूंगा कि पहली जीत तो भाजपा की हुई कि नीतीश कुमार को बुला लिया, कांग्रेस वाले को लटका दिया। अब मन में तो, अब नीतीश तो ऐसे भी अविश्वसनीय है, भाजपा को नीतीश पर कांग्रेस को भरोसा कभी नहीं होता है। ऐसे में अगर और ये मामला बिगड़े तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये एक रास्ता निकाल दिया गया है। सर, एक अंतिम प्रश्न हम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे। जो मान लीजिए अगर नीतीश कुमार आते हैं तो एनडीए गठबंधन के और भी साथी हैं बिहार में, उनमें थोड़ी सी बेचैनी तो जरूर होगी, भगदड़ मच जाएगी, इसमें भी भगदड़ मच जाएगी बहुत। देखिए ना, चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इनको तो ताजा जख्म नीतीश से मिला है। तो 2 साल 3 साल हो गया होता तो बात अलग थी, ताजा जख्म तो आपको बार बार याद आएगा ना जी, संभव नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। अब चौकी की भाजपा कैसे उपयोग करेगी नीतीश कुमार का, और अगर नीतीश को लाती है तो बाकी लोग का उपयोग कैसे करेगी, बहुत कुछ है। जब बाजार में जाते होंगे घूमने पिताजी के साथ छोटे थे तो, और वो आपको पूछते थे कि जल्दी बोल क्या खे, लड्डू की मैंने गुलाब जामुन की मैंने जलेबी, आप उस धर्म चक्कर में पड़ जाते होंगे। बस वही कसमोकस है, भाजपा भी वैसे ही फंसी हुई है, ये लोग भी वैसे ही फंसे हुए हैं, दिमाग किसी के काम कर नहीं रहा है। सच्चाई है कि 2024 का चुनाव बहुत कंफ्यूजन लेकर आ रहा है, कोई तैयार नहीं है इसके लिए, कोई नहीं। अगर कोई कहता तो झूठ बोलता है। चलिए, तो पंचनामा में इन 4 कारणों की वजह से नीतीश पर डोरे डाल रहे हैं मोदी और शाह। क्या होगी घर वापसी नीतीश की, 4 पॉइंट्स हमने बारी बारी से बताए। सर से हमने सवाल भी किया कि 4 पॉइंट्स जो शंकाएं लग रही थी उस पर सर ने बताया भी, इसका पूरे तरीके से स्ट्रेचर पे लिटा के इस खबर का चीरफाड़ कर दिया गया। फिलहाल पंचनामा की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे, देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।